हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इवनिंग का ये टाइम है और कल का ये वीडियो है। शाम के 5 बजे का टाइम है और मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, चाय पीने का मन बिल्कुल नहीं करता। पर एक हैबिट बनी हुई है सुबह शाम चाय पीने की, जिसको पिए बिना रहा भी नहीं जाता। तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बनाऊंगी। हस्बैंड जी अभी नहीं आए थे और वो तो चाय पीते भी नहीं हैं, बहुत कम पीते हैं, ज़्यादातर वो ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं। पर मुझे ना एक चाय ज़रूर चाहिए होती है। बच्चे तब से पढ़ ही रहे थे क्योंकि उनके यूनिट एग्ज़ाम्स चले हुए ना, यूटी चले हुए हैं। तो अभी मैंने उनको थोड़ा देर बाहर खेलने भेज दिया है। तो 1 घंटा बच्चे अपना खेल के आएँगे, तब तक मैं अपना चाय पी के और बर्तन ज़्यादातर ना लंच के मैं शाम को ही धुलती हूँ। पर आज मैंने दिन में ही धुल के रख दिए थे, फिर शाम को ना जब मैं किचन में आती हूँ तो उस टाइम मुझे उनको देख के अच्छा नहीं लगता जूठे बर्तन। तो मैं कोशिश करती हूँ लंच के बाद ही आजकल मैं धो दूँ, ताकि शाम को मैं किचन में आऊँ चाय बनाने तो मुझे अपनी किचन एकदम साफ-सुथरी दिखे। तो यहाँ पे चलिए जी लगा लेते हैं शाम की झाड़ू। तो शाम को एक झाड़ू मैं ज़रूर लगाती हूँ। बारिश का मौसम आजकल डेली हो जाता है हमारे यहाँ पे, पर बारिश तो नहीं आती, तूफ़ान सा आता है। उसकी वजह से ना फिर घर में काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती है और मौसम भी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, जिसकी वजह से कि धूल भी आती है। तो आजकल जैसे ज़्यादा धूप होती है ना, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे बरसात होती है तो मिट्टी वगैरह बैठ जाती है, अगर बरसात नहीं होती तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़रा सा भी अगर हवा आती है ना, तो सारी धूल घर में आ जाती है। तो देखिए पूरा घर अपना मैंने अच्छे से व्यवस्थित कर लिया है, एकदम नीट एंड क्लीन हाउस। शाम के टाइम भी घर को पूरा मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जब तक मैंने चाय पकने के लिए रखी थी तब तक पूरे घर की झाड़ू लग चुकी है। बालकनी में भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। अब यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय तो बना ली है, साथ में मैं डिनर की भी तैयारी करूँगी। तो मैं ना डिनर आजकल जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि फिर जैसे बच्चों के यूटी चल रहे हैं ना, फिर मुझे उनको पढ़ाना भी होता है। तो इसलिए फिर मैं उनको पढ़ाने बैठ जाती हूँ। उससे पहले मैं अपना डिनर का काम भी शुरू कर देती हूँ। तो ये मैं आलू प्याज वाली जो बास्केट होती है ना, उसमें से आलू निकाल रही थी। तो मुझे ना हल्की-सी स्मेल सी आ रही थी, जैसे आलू गर्मियों में ना सड़ने का डर ज़्यादा रहता है। तो एक आलू इसमें हल्का-सा ख़राब हो रखा था, मैंने उसको फेंक दिया है। गर्मियों में ना सब्जियाँ ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो मैंने उसको हटा दिया था, उसकी वजह से नहीं तो ना और आलू भी ख़राब हो जाते। और बच्चे ना ऊपर एकदम बर्तन रखते हैं, इसमें पानी भी गिरा हुआ था, तो आलू थोड़ा बहुत गीले भी हो रखे थे पानी की वजह से। तो मैंने जो ख़राब आलू था वो हटा दिया है। सारे आलूओं को मैंने वॉश कर लिया था। आज मैं एग करी बनाऊँगी। आलू डाल के मैं बनाऊँगी आलू और अंडे की सब्ज़ी। तो मेरे घर में आलू डाल के ना अंडे की सब्ज़ी सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जैसे एग करी बनाते हैं ना, तो उसमें आप आलू वगैरह नहीं डालते, पर मैं थोड़ा-सा आलू डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में सबको पसंद है और ग्रेवी भी थोड़ा अच्छी बन जाती है। मैंने सबके लिए अंडे रख दिए थे काउंट करके, मतलब सबके लिए मैं 2-2 रखती हूँ, अपने लिए 1 रखती हूँ। जैसे 2-2 अंडे मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। तो मेरा भाई भी आ रखा है, 2 अंडे उसके लिए रखे थे। 2 अंडे मैंने हस्बैंड जी के लिए रखे थे, अपने लिए 1 ही रखा था। तो मैं फिक्स अंडे कभी नहीं रखती, जैसे हम 4 लोग हैं, 4 अंडे मैं कभी नहीं रखती। मैं हमेशा 2-4 अंडे एक्स्ट्रा ही रखती हूँ क्योंकि बच्चे ना कई बार बॉयल अंडे भी खा लेते हैं, तो फिर सब्जी के लिए कम ना पड़े, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा अंडे ही हमेशा बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। शाम को जब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपने कपड़ों को ही देखती हूँ। जैसे बाहर कपड़े धुले होते हैं ना, उनको मैं अंदर लेके आ गई थी, तो कपड़ों की तह लगा लेते हैं। चाय मैं अपने यहाँ पे पी चुकी हूँ, चाय पी के अब मैं यहाँ पे कपड़ों की तह लगाऊंगी। और ये टाइम जो होता है ना, ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। इस टाइम पे घर में कोई भी नहीं होता, बच्चे अपना खेलने चले जाते हैं। हस्बैंड जी ऑफिस से लेट ही आते हैं, मतलब उनका कोई फिक्स टाइम आने का होता नहीं है। तो मैं अपने मनपसंद सॉन्ग लगा के, पुराने गाने लगा के अपना आराम से काम करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है काम करने में। अगर इस तरीके से हम काम करते हैं ना, तो हमें बोझ भी नहीं लगता काम, और काम खुशी-खुशी हो जाते हैं, खुद को भी काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे मैंने टीवी में पुराने गाने चलाए हुए थे, गानों को सुनते-सुनते मैं अपना शाम का काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी है ना, इतना इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा कि कुछ भी काम सही से नहीं होगा। तो बिना चिड़चिड़ा हुए काम करने में अच्छा लगता है, तो उसके लिए यही ऑप्शन होता है, जो चीज़ आपको पसंद है
उस हिसाब से आप अपना काम करो। तो यहाँ पे ये ना सारे कपड़े धुले हुए थे, इनको मैंने तह लगा ली थी। और जो एसी के ब्लैंकेट आते हैं ना, इनके लिए भी मेरे पास कल कमेंट आया था कि दीदी एसी वाले ब्लैंकेट कितने के आते हैं। तो एसी के ब्लैंकेट ना, अगर आप जैसे सब्जी मंडी वगैरह जाते हैं, वहाँ पे जैसे जो मंडी वगैरह लगती है ना, वहाँ पे कपड़े वाले ब्लैंकेट वाले भी बैठते हैं, जो बेडशीट वगैरह लेके रखते हैं, लेके मतलब बेचने आते हैं। अगर आप वहाँ से खरीदेंगे ना, तो आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बार्गेनिंग हो जाती है, आपके हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे अगर आप दुकान में जाएँगे तो आपको वो 700-800 से कम की नहीं मिलेगी। पर मैंने एक आध दो ना मार्केट से ही ली थी, तो मुझे 500 की पड़ी थी। बाकी आप जैसी जगह से लेते हैं उस हिसाब से रेट होता है। और ऐसा नहीं है जो बेचने वाले आते हैं मार्केट में लगाते हैं, उनकी चीज़ें खराब भी होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं उनके पास भी। तो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। बाकी आपके 1000 के रेट में आपको ईज़िली वो कहीं भी मिल जाएँगी। तो जी, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, कपड़े वगैरह सँभाले मैंने। उसके बाद बस मैं काम ही कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से। तो यहाँ पे ना मुझे हँसी आ रही थी, उनके लिए मैंने कॉफ़ी बनाई थी, ब्लैक कॉफ़ी। तो वो जैसे उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी अंदर रख के मैं किचन में आई ना, वो मेरे पीछे-पीछे किचन में आ गई कि मैडम खाना बाद में बनाना, थोड़ा देर मेरे साथ बैठ जाओ। तो मुझे बड़ी हँसी आ रही थी। मैंने कहा मुझे काम करना है अभी। मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है जब वो शाम को आते हैं, वो चाय वगैरह पीते हैं ना, तो उनका मन करता है कि मैं उनके साथ बैठूँ थोड़ा देर, उनके साथ गप्पे लड़ाऊँ, तो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने इसलिए ना, मुझे हँसी आ रही, मैंने कहा नहीं अभी आप बैठो, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। क्योंकि एक बार किचन में घुस जाओ ना, फिर मन नहीं करता कि आप अंदर-बाहर करो। वैसे ही इतना पसीना हो रहा था, मन कर रहा था बस जल्दी से किचन से फ्री हो जाऊँ। मैंने आज खाना बनाना भी जल्दी शुरू कर दिया था। 6:30 बजे का ये टाइम होगा जब मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी। अंडा और आलू मैंने छील के रख लिया था। यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह सब कुछ छील के रख लिया था। अब मैं जल्दी से खाना भी बना लूँगी। क्या होता है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काम करने का मन किसी का नहीं करता। तो अगर आप टाइम से अपने काम निपटा लेते हैं ना, तो ज़्यादा सही रहता है। एक हाउसवाइफ़ ऐसी होती है ना, जो खुद से ज़्यादा अपने परिवार के लिए सोचती है, अपने घर वालों के लिए सोचती है कि यार सब लोग शाम को ऑफ़िस से आएँगे, उनको गर्मी लगेगी। क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना, पूरा घर उससे गर्म हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको टाइम से अपने काम निपटा लो, ताकि जब तक सब लोग आएँ, आप भी फ्री हो जाओ। फिर आप अपने घर वालों को भी अपना टाइम दे सको। तो इसलिए काम जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए गर्मियों में। शाम का टाइम वैसे भी वही होता है कि आपको टाइम से अपने काम निपटाने हैं, या फिर कहीं पर खड़े होके आपको गप्पे मारने हैं। तो मुझे तो गप्पे मारना इतना अच्छा लगता नहीं है, ना तो मेरा कोई इतना क्लोज़ फ्रेंड है कि मैं किसी से इतने गप्पे मारूँ, क्योंकि फ्रेंड वगैरह मैं कम ही बनाती हूँ। बाकी सोसाइटी में लेडीज़ हैं, बाहर दिखते हुए हाय हेलो हो जाती है, पर इतना ज़्यादा किसी से मैं नहीं बात करती। तो मैं अपने घर के कामों में ही खुश रहती हूँ, अपना काम निपटाओ टाइम से। अपने घर परिवार की ही इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है एक औरत पे कि वो बाहर की चीज़ों में उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो आप बाहर वालों को टाइम देने से अच्छा होता है कि अपने घर वालों को टाइम दो, टाइम से अपने काम निपटा लो, जिससे कि आप टाइम से फ्री हो जाएँगे। फिर आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी अपना टाइम दे सकते हैं। जब तक ऑफ़िस वाले घर आते हैं, और अगर शाम को आपके बच्चे खेलने गए हैं या फिर कोचिंग वगैरह जाते हैं, जब तक वो घर पे आते हैं, तब तक आप भी अपने किचन के काम से फ्री हो जाओगे, और फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो इसीलिए मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रखूँ, और सबको खुश रखने का यही छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, जिससे कि हमारे काम भी आसान होते हैं और हमारा घर परिवार भी हमेशा खुश रहता है। तो देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने चढ़ा दी है। अब जल्दी से आटा लगाऊँगी। आटा लगाने से पहले ना, साथ के साथ मैं किचन को भी समेटती रहती हूँ। अगर आप अपने काम जल्दी निपटा लेते हैं, तो फिर आप खुद को भी टाइम दे पाते हैं। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊँगी, सारे काम निपटाते-निपटाते मुझे कितना टाइम होता है। 6 साढ़े 6 बजे से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, और खाना बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे तो ये आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है या फिर छोटी है। अब जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनको तो ख़ैर ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि खाना फिर 2-3 टाइप की तो सब्ज़ी ही बनती है जॉइंट फैमिली में। हर किसी के अलग-अलग अपने नखरे होते हैं, किसी को कुछ नहीं खाना होता, किसी को कुछ नहीं खाना होता। तो 2-3 टाइप की सब्ज़ी भी होती हैं, रोटियाँ, चावल सब कुछ बनता है। तो हर किसी का ना अपना अलग रूटीन होता है।
पर अगर आपकी भी मेरी तरह छोटी फैमिली है तो फिर आप मतलब अपने हिसाब से ही सारे काम जल्दी निपटा सकते हैं। जॉइंट फैमिली में ना अगर आपके सास-ससुर सब लोग साथ में हैं तो उनके हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है। बाकी अगर आप सिंगल फैमिली हैं, आपके ही बच्चे, हस्बैंड हैं, तब तो आप अपने हिसाब से सारे काम कर ही सकते हो। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने से पहले मैंने किचन को भी समेट लिया था। किचन को साफ-सुथरा रखते-रखते ही मैं अपने सारे काम करती हूँ, ताकि मेरा किचन ज़्यादा ना फैले। एक बार में ही मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी ना पड़े और मेरे काम भी ना साफ-सुथरे तरीके से होते रहे। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है। अभी मुझे दाल भी बनानी है थोड़ा-सा, दाल मैं अभी बनाऊँगी। पहले यहाँ पे जल्दी से ना रोटी बना लेते हैं। क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती बनने में। दाल मैं सिंपल सी बनाऊँगी, जैसे दाल डाल के ऊपर से पानी, प्याज़, टमाटर, हल्का-सा 1 चम्मच घी और मसाले डाल के बस सीटी लगा लूँगी। इस तरीके की दाल ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बनने में भी बहुत ईज़ी होती है और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको तड़का लगा के ही टेस्ट आएगा। आप जितना सिंपल खाना बनाएँगे ना, उतना ही ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा भी आता है। तो मैं दाल तो लास्ट में ही बनाऊँगी, फिलहाल जल्दी से रोटी बना लेते हैं। और आजकल जब मेरे बच्चे ना 7 बजे तक खेल के घर आते हैं, तो मेरे बच्चे भी चौंक जाते हैं कि मम्मा आपने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? तो क्योंकि उजाला ही रहता है 7 बजे तक, तब तक मैं अपना खाना-पीना बना के निपट भी जाती हूँ। आपको मेरी विंडो से बाहर का दिख रहा होगा उजाला, अभी अच्छा खासा उजाला था बाहर और मौसम भी ना थोड़ा-सा बरसात का हो रहा है, क्या पता हो जाए। भगवान करे थोड़ा-सा बारिश तब भी हो ताकि थोड़ा-सा मौसम में फ़र्क पड़े क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने एक साइड सब्ज़ी चढ़ा दी है, हल्के आँच पे सब्ज़ी भी पकती रहेगी। दूसरी साइड मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं। एग करी की रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि काफ़ी लोग नहीं भी खाते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ऐसे ही मतलब शॉर्टकट में ही आपको दिखाया है। सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं एग करी भी, कोई ज़्यादा अलग तरीके से नहीं बनाती। सिंपल साधारण खाना जो कि खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पौने 7 बजे तक मेरी रोटी अभी बन के तैयार हो गई थी। वीडियो आज का भी ना काफ़ी छोटा-सा ही है, उसके लिए सॉरी कहूँगी क्योंकि जैसे कि कल की वीडियो में भी बताया था ना, गर्मी की वजह से लगता है काम जल्दी-जल्दी निपटाओ, वीडियो बनाने का भी इतना मन नहीं करता। तो देखिए रोटियाँ बना के मैंने तुरंत गैस स्टोव, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर दिया था। सिंक में थोड़ा-सा बर्तन थे जिनको कि वॉश करके निकाल के अलग रख दिया है। किचन एकदम साफ़-सुथरा है। अब मुझे रात को सोते टाइम किचन को अच्छे से साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काम सारे निपट चुके हैं। अब बस सबको खाना दूँगी जब, उसके बाद सोते टाइम बर्तन धोऊँगी थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा ही वो काम होगा। बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। बाहर अभी भी अच्छा खासा उजाला है। टाइम ये 7:10 हो रहा था, 10 या 15 मिनट, जब मैं बाहर आ गई थी सारे काम निपटा के। अभी भी इतना दिन है कि मैं साढ़े 7 या 8 बजे तक छत पे जाके वॉक भी कर सकती हूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम है। घर के साथ-साथ खुद को टाइम देना भी ज़रूरी होता है, तो थोड़ा देर छत पे जाऊँगी ना, जितना भी पसीना है वो भी सूख जाएगा और अच्छा भी लगता है कि नीचे आके मुझे कोई काम नहीं करने, टाइम देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी।